सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब घर पर कुशल होंगे, सब घर पर सुरक्षित होंगे और घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर इमरजेंसी में मम्मी पापा के साथ जाना पड़ जाए तो मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इससे पहले हमने किए हिंदी व्याकरण के पाठ 1, 2 और 14, 15, 16 और 18, लेकिन आज हम करेंगे मधुप हिंदी माला का पाठ 4, जो कि लिखा गया है डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे के द्वारा। इस कविता का उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, समय का पालन, परिश्रम जैसे गुणों का विकास करना है। और इस कविता में उन्होंने ये संदेश दिया है कि हमें हर काम अपना समय पर करना चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। अगर हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो हम पछताएंगे, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आता और समय बहुत ही अमूल्य है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खो जाने के बाद, चले जाने के बाद हम दोबारा पा सकते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसको हम दोबारा कभी नहीं पा सकते। अतः समय रूपी धन पाने के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आज हम करेंगे पाठ 4, समय मूल्यवान है। आज हम करेंगे पाठ 4, समय मूल्यवान है। ये एक कविता है जो डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताया है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। अर्थात बच्चों, जो समय एक बार चला जाता है अर्थात बीत जाता है, वह वापस लौट कर कभी नहीं आता। सदा समय को खोने वाला मीन्स व्यर्थ करने वाला। जो मनुष्य इस समय को हर बार व्यर्थ कर देता है वह क्या करता है, कर मलमल पछताता। वह कर मीन्स हाथ, अपने हाथ मल मल के पछताता रहता है, अर्थात उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। अर्थात जिसने मीन्स जिस मनुष्य ने, इसे मीन्स इस समय को ना माना, नहीं माना, उसको भी अर्थात समय ने भी उसको क्या किया, ठुकरा दिया। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। और जो व्यक्ति एक बार समय को बर्बाद कर देता है, फिर अगर वो वापस उस समय को पाना चाहे, लाख यत्न करना चाहे, तो यह समय कभी भी उसके हाथ नहीं आता। अर्थात बीता हुआ समय वापस नहीं आता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात एक घड़ी का यहाँ मतलब है कि हम जो काम थोड़े पल भर में, थोड़े समय में पूरा कर सकते हैं और हमने वो काम उस समय पर पूरा नहीं किया और वापस हम वो क्षण चाहते हैं कि हमें वो समय वापस मिल जाए, हम अपना ये काम पूरा कर लें, तो चाहे वो मनुष्य जन्म भर समय को ढूंढता फिरे, लेकिन ये समय उसे वापस कभी नहीं मिलता। वो फिर उसके पास जन्म भर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। अर्थात समय बहुत मूल्यवान है बच्चों। इसीलिए बच्चों, समय बहुत ही मूल्यवान मीन्स कीमती है और हमें व्यर्थ मीन्स बेकार में इसे नहीं खोना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में देखें, कवि ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं संसार में कि जो हम खोकर भी दोबारा पा सकते हैं। उन्होंने इन वस्तुओं का उदाहरण देते हुए हमें समझाया है। धन खो जाता, अगर हमारा धन खो जाता है, श्रम मीन्स परिश्रम, मेहनत, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, कि मनुष्य का अगर धन खो जाए तो वो मेहनत करके उसे दोबारा पा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। स्वास्थ्य, अगर हमारी सेहत बिगड़ जाए तो वो उपचारों मीन्स इलाज से हम उसे
वापस पा सकते हैं, हम फिर से अपनी सेहत बना सकते हैं। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। अगर हमारी विद्या खो गई है तो हम पढ़ने से उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं। लेकिन कौन सी चीज़ है जो खो जाने से नहीं मिलती? समय की थाती, अर्थात थाती मीन्स संपत्ति, अर्थात समय रूपी संपत्ति खो जाने पर हमें दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती। जीवन भर भटको, अब इसमें कवि कह रहे कि चाहे मनुष्य जीवन भर भटकता रहे, छानो मीन्स ढूंढता रहे, छानो दुनिया का कोना कोना, चाहे हम जीवन भर भटकते रहें, दुनिया का हर कोना ढूंढते फिरें, छानते फिरें, लेकिन समय हमें वापस नहीं मिलता। समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इसलिए हे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में समय को, अमूल्य समय को व्यर्थ कभी भी बर्बाद मत करना। समय बहुत ही कीमती है, जो खो जाने पर हमें दोबारा वापस नहीं मिल सकता। अब इस तीसरे पैराग्राफ में कवि ने हमें महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया है और वो समझाते हैं कि महात्मा गांधी कैसे अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते थे। तो आइए देखिए, रहती थी बापू की कटी में, कटी मीन्स कमर में, कटी कमर, रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। कि महात्मा गांधी जी के कटी में हरदम क्या लटकती रहती थी? घड़ी, हमेशा घड़ी रहती थी, अर्थात वो घड़ी को हमेशा अपने पास रखते थे। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। वो किस लिए घड़ी को अपने पास रखते थे? क्योंकि उन्हें एक क्षण, क्षण मीन्स पल, उन्हें एक पल को भी, समय का एक पल भी बर्बाद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनको ये खटकता था, अगर वो उनका एक क्षण भी व्यर्थ हो जाता तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी और ये बात उन्हें हमेशा तंग करती थी। बच्चों, तुम भी उसी भांति, उसी भांति मीन्स जैसे महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने अपने जीवन में समय का सदुपयोग किया, तुम भी उसी तरह, भांति मीन्स तरह, पल पल से लाभ उठाओ। पल पल मीन्स हर क्षण, हर क्षण का अपने जीवन में सदुपयोग करो और उससे लाभ उठाओ। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ कि तुम भी जैसे बापूजी ने अपने पास हमेशा घड़ी रखी और समय का सदुपयोग किया, तुम भी अपने जीवन में एक ऐसी दिनचर्या बना लो, अपना एक ऐसा नियम बना लो। नियम बना लो मीन्स अपनी दिनचर्या इस तरह से बना लो, गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। और अगर तुम इस तरह की दिनचर्या बना लोगे, गांठ बांध लेना मीन्स पक्का निश्चय कर लेना, ठीक है। अगर तुम पक्का निश्चय कर लोगे तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं ढोना पड़ेगा, अर्थात अपने जीवन में कभी भी दुख को सहन नहीं करना पड़ेगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो हे प्यारे बच्चों, ये समय बहुत ही कीमती है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज आप समझ गए हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।